नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन और क्वेश्चन हमारे सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा तथा मात्रक क्या होता है। बहुत सिंपल सी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, और नहीं समझ आया तो इस वीडियो को देखिए, आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब देखो, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है ना, कोई क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सिंपल सी, अगर आपको है विद्युत क्षेत्र दिख रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, पता ही नहीं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसे दर्शाते हैं और इसका ये सब होता क्या है, तो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो उसके बारे में आपको पता भी तो होना चाहिए। तो वो सब बताने वाले हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। कि आपको पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बहुत सिंपल सा है। किसी भी आवेश की चारों ओर का क्षेत्र। अरे बहुत सिंपल सा, आप आपका भी कोई क्षेत्र होगा ना, आपका भी कुछ एरिया होगा ना, बिल्कुल। तो जैसे आपके पास कोई आवेश है प्लस क्यू, है ना, और इसके आसपास का वह क्षेत्र, वह एरिया, वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें कोई दूसरा आवेश आता है, इसमें जैसे क्यू नोट आवेश, ये अगर यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये जो आवेश होगा ये इस पर स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। सिंपल सा चीज है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है। सिंपल सी चीज है ना। तो ऐसा वही चीज है कि जहां पर जैसे ये आएगा तो ये उस पर बल लगाएगा, फेंकेगा आगे पीछे, जो भी डिस्पर्स है। डिपेंड करता है आपका आवेश अगर प्लस का है तो वाई साहब दूर दूर जाएंगे, और माइनस का तो वाई साहब खींचेगा। सिंपल सी चीज है। अब बात करेंगे भाई साहब सिंपल चीज के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इसका मान। बहुत सिंपल चीज है। एकांक आवेश पर जो बल लगता है, एकांक धन पक्ष आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल इज इक्वल टू एफ पॉन क्यू नॉट। सिंपल चीज है। नहीं समझ में आया बताते हैं। क्यू नॉट आवेश आया इस विद्युत क्षेत्र में, इस पर बल लगाया इसने कितना, एफ। जैसा जानते हो दो आवेशों के बीच बल कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यही लगता है ना, बिल्कुल। तो वैसे जैसे ही दो आवेश आएंगे तो वैसे इस पर लगाएगा बल, जो कि कलाम कितना होगा। अब एकांक आवेश पर कितना होगा, एकांक आवेश पर होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। सिंपल चीज है। क्यू नॉट क्यों, वैसे टेस्ट चार्ज है। कौन सा टेस्ट चार्ज बोले तो परीक्षण आवेश, ठीक है। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी चीज को बोलते हैं ई। वही तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सिंपल सी चीज है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है इजिकल टू एफ वन क्यू नॉट होता है, सिंपल सा, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी तीव्रता और मात्रा की। हमें यही पूछा यही गया है, तो हम यही बताएंगे। देखो, बात करेंगे मात्रा की। तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र की अगर मात्रा की बात करोगे, तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स, बल, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। किसमें, न्यूटन। ठीक है भैया, न्यूटन अपॉन, यहाँ पर ये आवेश है, आवेश। आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, ऐसा कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन पर कूलाम। एक और होता है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, वो होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ये भी होता है। अब अगर दोनों में से कोई ऑप्शन दिखता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। इसका विमीय सूत्र थोड़ा पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे बताते हैं। इसी से निकलेगा, देखो, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको एफ, फोर्स, इसका विमीय सूत्र पता है, नहीं पता, वो पता होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, तो यहीं से निकलेगा। देखो, ये होता है ब्रैकेट एम एल टी इनवर्स टू, ये हो जाए इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब भाई साहब जो आवेश होता है ना, आवेश है, इसका होता है 80। कितना होता है, 80। ये विमीय सूत्र होते हैं किसके, ये फोर्स का और ये आवेश का है ना। तो हमें चाहिए किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई का। तो भाई साहब पलट दो, भाई साहब सॉल्व कर लो ना इसको। तो भाई साहब देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो गुरु जी, ये बात कुछ ऐसी है, बात ये कुछ ऐसी है, एम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है, और एल में कोई भी चेंजमेंट, क्योंकि ये सिंगल ही है, टी एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई साहब, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर होगा टी इनवर्स क्यू, हो जाएगा ना। बचा ए भी ऊपर पहुंच जाएगा तो वह इनवर्स, और ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ये आपका मात्रक और इसका विमीय सूत्र। अब बात करेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है। विद्युत क्षेत्र की सदिश प्रकृति होती है, मतलब ये एक सदिश है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक ये सदिश राशि है,
मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है दिशा के साथ साथ, है ना। तो अब भाई साहब कैसे देखते हैं, तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताती हैं कि अगर आपके पास प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर की ओर होंगी, मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर। और अगर 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 आपके पास आवेश निगेटिव का है तो विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होगा। ये सिंपल सी है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। मात्रक, विमीय सूत्र, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता दें, बहुत सिंपल सा चीज है ना। तो समझ आया, ऐसा करो, समझ आना चाहिए, है ना। तो बताइए कैसा लगा टॉपिक। और एक और चीज, बहुत सिंपल चीज, अभी तो थोड़ा है और बता दें, और बता दें, सुनो। जैसे आपके पास कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ई विद्युत क्षेत्र में रखा है, क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू मतलब क्यू आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर बल कितना लगेगा आपको पता है? नहीं पता है। जैसे आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें आपका क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इससे क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा? अरे कैसे निकालेंगे, बताते हैं, सुनो। विद्युत क्षेत्र का ऐसा फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो होता है E=F/Q0। सिंपल यही होता ना, बिल्कुल। तो ऐसा आवेश पर बल कितना लगेगा, आवेश पर ये पूछेगा, ये तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा भैया, F=Q E। क्यू आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा F=Q E। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और एक और चीज, छोटा सा पॉइंट, एक और छोटा सा पॉइंट, जैसे आपके पास कोई आवेशित चालक है, ठीक है, कोई भी आवेशित चालक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर निकालनी है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, हमेशा इसके लंबवत होगी 90 डिग्री पर। इस सतह से अगर अंदर को होता हो इस तरह से, लेकिन होगी 90 डिग्री पर ही, 90 डिग्री पर ही होने वाली है, मतलब कि लंबवत होने वाली है। सतह से लंबवत इसकी डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब कुछ इस तरह से हो, समझा करो, चीजें पहले समझा करो। मतलब सतह से लंबवत होने वाली है इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की हमेशा, ठीक है। बस इतना सही पॉइंट था। और विद्युत क्षेत्र के बारे में बस छोटा सा पॉइंट पूछा गया था का कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र और मात्रक, हमने आपको फॉर्मूला, विमीय सूत्र और मात्रक, इसकी डायरेक्शन सब कुछ बता दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो, बताइएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, और आज की मजदूरी यहीं पर समाप्त होती है। राम राम, जय हिंद।